स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान खोज में। तो आज हम समझने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2026 को। अब ये है क्या? देखिए, इसे आप आसान भाषा में सरकार का सालाना रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। मतलब पिछले एक साल में हमारी अर्थव्यवस्था ने कैसा काम किया, इसका पूरा लेखा जोखा। लोकतंत्र में एक बहुत जरूरी सवाल होता है जवाबदेही का। हम सब जो टैक्स देते हैं, सरकार उस पैसे का करती क्या है? बस इसी सवाल का एक बड़ा जवाब है ये आर्थिक सर्वेक्षण। ये बजट से ठीक पहले आता है ताकि पूरे देश को पता चले कि पिछले साल का हिसाब किताब कैसा रहा। तो इस पूरे विश्लेषण में हम 5 चीजों पर बात करेंगे। पहले तो ये आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, दूसरा इसे कौन बनाता है और क्यों, तीसरा हम कुछ जरूरी आर्थिक शब्दों को समझेंगे, फिर 2026 सर्वेक्षण के जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो देखेंगे और आखिर में भविष्य की चुनौतियों पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण आखिर है क्या चीज? समझिए कि ये हमारी अर्थव्यवस्था की एक बहुत ही डिटेल्ड हेल्थ चेकअप रिपोर्ट है जो पिछले पूरे साल का हाल बताती है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, घर वालों ने आपको घूमने के लिए 10,000 रुपए दिए। अब जब आप वापस आएंगे तो आप पूरा हिसाब देंगे ना कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च हुए। बिल्कुल ठीक इसी तरह सरकार हम सबके टैक्स के पैसे का हिसाब इस आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए पूरे देश को देती है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इतना जरूरी डॉक्यूमेंट बनाता कौन है और इसका असली मकसद क्या है? चलिए अगले हिस्से में यही देखते हैं। तो इसे तैयार करती है हमारी वित्त मंत्रालय और उसके अंदर आर्थिक मामलों का विभाग। और इसे देश के सामने पेश कौन करता है? वो है मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो अभी हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। हाँ, एक बात और याद रखने वाली है, इस सर्वे में जो सुझाव दिए जाते हैं वो आने वाले बजट के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं, लेकिन सरकार पर उन्हें मानने की कोई पाबंदी नहीं होती। अब सर्वे में जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं उन्हें समझने के लिए हमें कुछ बेसिक आर्थिक शब्दों का मतलब पता होना चाहिए। ये शब्द सर्वे को समझने की चाबी की तरह हैं। 3 सबसे जरूरी शब्द हैं। पहला, जीडीपी, यानी एक साल में देश के अंदर कुल कितनी चीजें और सेवाएं बनी। दूसरा है मुद्रास्फीति, जिसे हम सब महंगाई के नाम से जानते हैं। और तीसरा है घाटा। इसको तो हम सब जानते ही हैं, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। जब सरकार का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो जाए तो उसे घाटा कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। 2026 के आर्थिक सर्वेक्षण की बड़ी बातें क्या रहीं? ये हमें बताएगा कि पिछले साल भारत की आर्थिक सेहत असल में कैसी थी। तो आंकड़े काफी मजबूत रहे। भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.4% की दर से बढ़ी, जो इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो कि किसी भी मुश्किल समय के लिए एक मजबूत तकिए की तरह है। महंगाई दर भी नियंत्रण में रही और लगभग 56.2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। तो कुल मिलाकर ये आंकड़े एक मजबूत आर्थिक तस्वीर दिखाते हैं। और हाँ, ये विकास सिर्फ कागजी आंकड़ों में नहीं है, ये जमीन पर भी दिख रहा है। देखिए, 2014 के मुकाबले देश में नेशनल हाईवे का नेटवर्क 60% तक बढ़ गया है और रेलवे नेटवर्क का विस्तार तो लगभग 2 गुना हो गया है। ये वाकई बहुत बड़ा बदलाव है। देखिए, एक अच्छा रिपोर्ट कार्ड सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताता, वो ये भी बताता है कि हमें कहाँ सुधार करना है। तो इस सर्वेक्षण में भविष्य की कुछ जरूरी चुनौतियों की तरफ भी इशारा किया गया है। सर्वे ने 3 बड़ी चुनौतियों पर हमारा ध्यान खींचा है। पहली है मोटापा। 15 से 49 साल के बीच की 24% महिलाएं और 23% पुरुष मोटापे से जूझ रहे हैं। दूसरी चुनौती है मानसिक स्वास्थ्य, खासकर डिजिटल एडिक्शन की वजह से। और तीसरी आर्थिक चुनौती है मुफ्त की रेवड़ियां, जो राज्यों के बजट का करीब 8% हिस्सा खा रही हैं। तो हमने सर्वे को काफी अच्छे से समझ लिया है। अब खत्म करने से पहले चलिए एक बार फटाफट मुख्य बातों को दोहरा लेते हैं और फिर एक छोटी सी क्विज से देखते हैं कि हमें कितना याद रहा। तो 3 बातें जो जरूर याद रखनी है। पहली, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार का सालाना रिपोर्ट कार्ड है। दूसरी, भारत की अर्थव्यवस्था 7.4% की शानदार दर से आगे बढ़ी। और तीसरी, विकास के साथ साथ ये सर्वे हमें मोटापा और मानसिक स्वास्थ्य जैसी सामाजिक चुनौतियों के बारे में भी बताता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने कितना ध्यान से सुना और समझा। कुछ आसान से सवालों के लिए तैयार हो जाइए। हमारा पहला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? आपके ऑप्शन हैं: ए
प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी मुख्य आर्थिक सलाहकार या फिर डी आरबीआई गवर्नर? सोचिए। ठीक है, अब दूसरा सवाल। वित्त वर्ष 2026 के लिए हमारी वास्तविक जीडीपी ग्रोथ कितनी रही? आपके ऑप्शंस हैं ए 6.8%, बी 7.2%, सी 7.4% या डी 4.4%। और हमारा आखिरी सवाल। सर्वेक्षण के हिसाब से इनमें से कौन सी एक बड़ी चुनौती है? ए कृषि में कमी, बी औद्योगिक गिरावट, सी मोटापा और मानसिक स्वास्थ्य या डी निर्यात में गिरावट? चलिए अब जवाब देखने का समय है। पहले सवाल का सही जवाब है सी मुख्य आर्थिक सलाहकार, दूसरे का है सी 7.4% और तीसरे का भी है सी मोटापा और मानसिक स्वास्थ्य। अगर आपके सारे जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया। ये सर्वे हमें यही याद दिलाता है कि आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। ऐसे ही और विषयों को आसानी से समझने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।